ईरान की पासदाराने इनकलाब ने ऑर्डर जारी कर दिया है तमाम की तमाम नेवी के अहम तरीन मामलात अपने हाथ में लेते हुए फोर्सेस को ऑर्डर जारी कर दिया है कि अबनाए हॉर्मस की सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लिया जाए और तमाम वॉरशिप फोर्सेस को रवाना कर दिया गया है। और साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी वजह से कोई शिप, कमर्शियल वेसल, ऑयल टैंकर्स या कोई हमारी इजाजत के बगैर आए या किसी बैरूनी फोर्स आकर अब रोके तो इन सबको आप उड़ा देना। यानी हुआ यह है कि ईरान ने अपनी नेवी को रवाना कर दिया है कि चारों तरफ से सारे के सारे इलाके को टेक ओवर कर लो, और अगर इस सूरत हाल के अंदर किसी भी वजह से अमेरिका या दुनिया की कोई भी नेवी का कोई शिप करीब भी आपके आता है तो आपने उसको उड़ा देना। यानी ये आज ऑर्डर जो जारी हुआ है इसका मतलब ये है कि पूरी तरह ईरान ने टेक ओवर कर लिया है अबनाए हॉर्मस को मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में। देखिए पहले भी उनका था, अब तो उन्होंने लॉ पास करके अब क्लियर कर दिया है। जो 24-48 घंटों के अंदर सूरत हाल वाजिया हो रही थी कि आज ये होगा, आज वो होगा, वो सारी की सारी सूरत हाल अब क्लियर हो गई है कि अगर डील हो या ना हो। यानी असल में उन्होंने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि डील हो या ना हो, हम अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं अमेरिका पर। और साथ ये भी कह दिया है कि अगर ऐसी सूरत हाल होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो आप बीच में से निकल जाएं, खेल आपके लिए खत्म हो चुका है। ये असल में इस वक्त सारे का सारा मामला नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स अमेरिका के लिए ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है क्योंकि ट्रंप कल रात को मीटिंग में था और फैसला होने जा रहा था और ये फाइनल फैसला था कि फैसला करना क्या है, अब मीटिंग क्या होगी, क्या सूरत हाल होगी। तो उस मीटिंग के अंदर उन मामलात में जो भी सिनेरियो था वो अब आपके सामने है कि अब देखें, अब अमेरिका में ट्रंप ने फैसला करना है और चंद घंटों में, चंद दिनों में उसने कोई फैसला करना है। अब रात सारी ये मीटिंग करते रहे, फैसला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ना हुआ। लेकिन अब तो ओवरऑल आपको फैसला करना ही करना है कि आपने क्या करना है। तो इस पूरे के पूरे खेल के अंदर अब सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ी तबाही की तरफ जा रहा है और ये बात अमेरिका को अच्छी तरह हजम हो रही है कि उन्हें इस पूरी की पूरी सूरत हाल में अब क्या करना है। देखिए अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या बना हुआ है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये बना हुआ है कि इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अमेरिका को अब ईरान के खिलाफ इकदाम करने, मिसाल के तौर पर अगर लेट से वही फैसला कर लेते हैं कि हमने डील नहीं करनी या साइन नहीं करने, तो फिर अबनाए हॉर्मस में ये जो अब ईरान की फोर्सेस आ गई हैं और चारों तरफ से घेर लिया, उनको अटैक करना पड़ेगा। तो क्या अमेरिका इस पोजीशन में है कि अटैक करने के लिए तैयार है? अगर जो उन्होंने सारी फोर्सेस ऑलरेडी बुला ली हैं, उन्होंने अपने ऑयल टैंक, यानी सब कुछ उन्होंने कर लिया। और ईरान ने इस दफा जो टारगेट किया है, देखिए अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने जो रिपोर्ट लीक की है उसमें बताया गया है कि चाइना की जानिब से जो वर्बा टाइप जैसे जो होते हैं, जो शोल्डर पर रखने वाले, जिनसे खास तौर पर अमेरिका के F-35 और दीगर चीजों को टारगेट किया गया है, वो उन्होंने वेपन्स, हथियार बेचे हैं। उन्होंने कहा कि वो इतने खतरनाक थे कि चाइना की फैक्ट्रीज में वो बने और चाइना ने ईरान को दिए और ईरान ने मारे। अब पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ हो, लेकिन मसला ये है कि क्या ट्रंप ने ये जितने भी हथियार हैं, चाहे वो गल्फ में हो या इजराइल को हो या दुनिया भर में हो, क्या वो नहीं देते? जितने इजराइल ने इस वक्त बर्बादी की है, ये गजा में आपको जितनी बर्बादी नजर आती है वो अमेरिका के दिए गए हथियार है। और क्या है, आज भी जितनी बमबारी हो रही है गजा के अंदर, या आज भी जितना सब कुछ हो रहा है, वो अमेरिका के दिए हुई मेहरबानियां। और क्या है, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप आकर कहानियां करवाता है ना कि जी वो मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग बंद करवा दी, वो जी मैंने गजा की करवा दी, सारा कुछ तबाही के दहाने गजा और पूरे मिडिल ईस्ट में लाने वाला तो ट्रंप है। यानी इस बंदे ने वेनेजुएला के सदर को उठा लिया। आप जरा अंदाजा करें, वेनेजुएला के पास अगर ईरान जैसी फोर्सेस होती, ये असल में ये हमेशा ये कहा जाता रहा कि देखिए ईरान में एक वन मैन शो है, यानी एक लीडर है और अगर उसको हम फारिग कर देंगे तो निचली सतह पर कोई काम नहीं करेगा। मोडोरो का ये काम हुआ ना, उसको उठाकर ले गए, वो फारिग हो गया पूरा वेनेजुएला। ईरान का मामला डिफरेंट है। देखिए इवन के अगर आज आप मुश्तबा खामनाई को भी मार देते हैं ना, उनको भी टारगेट कर देते हैं, तो ईरान जो इंतकाम लेगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। उन्होंने निचली सतह पर इक्तदार को मुंतकिल किया हुआ है लड़ाई करने के लिए। अब आपको डील करनी है तो ये आपको 31 कमांड सेंटर से डील करना पड़ेगी। तो अमेरिका के लिए ये एक बड़ी सूरत हाल है कि 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से आप कैसे डील करेंगे। यानी अमेरिका ने कभी ऐसी सूरत हाल देखी नहीं थी और हमने कभी ऐसा नजारा भी नहीं देखा था।
अब ये सूरत हाल इस लेवल पर आ गई है कि जहां सिनेरियो बिल्कुल टोटली अलग हुआ पड़ा है, और ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही कि इस आने वाले वक्त में इन हालातों में अब अमेरिका क्या करेगा। देखिए, आज उसको फैसला करना है, कोई ना कोई फैसला अब अमेरिका को करना है। अमेरिका के पास ज्यादा टाइम नहीं है, उनको कोई ना कोई फैसला अब करना है, और ये फैसला उनको करके अब जंग या उसमें से कोई एक रास्ता चूज करना है। अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि गल्फ कंट्रीज में एक बड़ा बहरान खड़ा होने वाला है, और ये बहरान जाहिर सी बात है जंग की वजह से खड़ा हो जाएगा। जो हालात बता रहे हैं गालिबन लग ऐसे रहा है कि अमेरिका अटैक करने के लिए जाएगा, जो हालात बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 3-4 दिन से तो छोटे छोटे अटैक किए हैं, वो इसी तनाजुर में किया है। डिफेंस सिस्टम की उन्होंने परफॉर्मेंस देखनी थी, सब चीजें चेक करनी थी। जो भी सूरत हाल है वो अब जाहिर सी बात है इसी जानिब जा रहा है सारे का सारा मामला। तो अब अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है ना कि ये सारी सूरत हाल है, इसको कैसे निपटा जाए, क्या मामला हो। तो जो मर्जी आप कह लें, अब अमेरिका को ईरान के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। अगरचे इस दफा जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है, क्लियरली बताया गया है कि अमेरिका को अब ज्यादा बुरी तरह हिट किया जाएगा, यानी अमेरिका को अब ज्यादा बुरी तरह हिट किया जाएगा। अमेरिका पर साइबर हमले भी होने का इम्कान है ज्यादा, और अमेरिका की फोर्सेस को देखिए, 2 दिन पहले जो अटैक हुआ है कुवैत में, उसमें अमेरिका के कई फौजी मारे भी गए हैं, जख्मी भी हुए हैं, उनके ड्रोन्स भी तबाह हुए हैं। इसका साफ मतलब है कि ईरान ने जो मिसाइल दागा है, एक ही मिसाइल दागा है या 2 दागे हैं, वो दोनों नहीं रुक सके, यानी ना इंटरसेप्ट हुए हैं, सीधा जाकर लगे और वहां पर उनको नुकसान हुआ है, और अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स भी तबाह हुए हैं। सो अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि जंग अगर रिज्यूम होती है तो अमेरिका का कितना नुकसान होगा। वैसे ट्रंप एडमिट नहीं कर रहा, लेकिन सूरत हाल ये है कि ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ये भी इकरार कर रहा है, एडमिट भी कर रहा है, यानी कि हमारे साथ मामला इनके तय हो रहे हैं, हम पहले सरेंडर अपनी चाहते थे। प्राइवेटली वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान हमारी बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला है और हमें ये जंग अफोर्ड नहीं करनी चाहिए, वरना हमारा आज सोवियत यूनियन जैसा हो जाएगा। देखिए, ज्यादा दूर नहीं है अमेरिका के अंदर लावा फटने वाला है, ये ज्यादा देर तक ये मामला चल नहीं सकता। आप ये सोचें कि अमेरिका में हो क्या रहा है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जा रही है, वो भी मैनिपुलेट करके, जिस तरह ट्रंप ऊपर ले जा रहा है वो आप सब जानते हैं, मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है कैसे कर। लेकिन आम लोगों की जिंदगी कितनी मुतासिर हो रही है, कितनी महंगाई वहां पर हो गई है, कितने वहां पर हालात खराब हैं, ऑयल की स्टोरेज खत्म होती जा रही है, इन्वेंट्रीज खत्म होती जा रही हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपको क्या सूरत हाल नजर आती है? क्या आपको कोई ऐसी बचत वाली सूरत हाल या कोई रास्ता नजर आता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन मामलात में अमेरिका को काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है कि हमारे साथ काफ़ी सारी चीज़ें आने वाले वक्त में कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। ये जो चैलेंज अमेरिका के लिए बना हुआ है, जाहिर सी बात है ये चैलेंज एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर देता है। सो अमेरिका अब जितनी मर्जी फ़िलहाल अभी कोशिश करता रहे कि जी हम आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें बेहतर करेंगे, हम ईरान के लिए रास्ते हमवार करने के बजाय हर्डल्स पैदा करेंगे, अपना मुल्क उनका इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। आप ये सोचें कि चाइना इस तबाही का इंतजार अमेरिका का करके बैठा हुआ है। अभी तो ये तेल का मामला कर रहे हैं ना, ये आप जरा देखेंगे थोड़े अरसे के बाद वो टाइम आने वाला है जब दुनिया के बेशतर ममालिक के पास जो इमरजेंसी तेल है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। अभी तो सारे थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहे हैं ना, ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। कितनी देर तक आप ये करेंगे यूज? 2 महीने और कर लेंगे। अगस्त तक की वार्निंग जारी की गई है कि अगस्त तक अगर ये जंग बंद ना हुई तो जो अमेरिका की इकोनॉमी का हशर होगा, जो रिसेशन आएगा, जो सूरत हाल होगी, सोचे अमेरिका में महंगाई का तूफान होगा, बर्बादी होगी। ट्रंप ने ये कहा कि ईरान ये समझता है ना कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले पहले मेरे लिए बड़ी तबाही की सूरत हाल पैदा होगी। असल में ये बात बिल्कुल ठीक है। ट्रंप ये कह रहा है कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा। उसको पता है कि अगर इलेक्शन से पहले महंगाई हो गई बहुत ज्यादा, वो यही चाहते हैं, मिड टर्म इलेक्शन से पहले महंगाई हो गई, हालात खराब हो गए, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शन फारिग हो गए तो आगे भी इलेक्शन बिल्कुल फारिग है ट्रंप के लिए। और उसे अपनी बेटी को आगे लेकर आना है, इवांका को आगे लेकर आना चाहता है, वो पॉसिबिलिटी अपने बेटे किसी को लेकर आए। ये अगर मिड टर्म इलेक्शन फारिग हो गए जिसके हायर चांसेस हैं, तो क्या ट्रंप खानदान हमेशा के लिए सियासत में ये दोबारा नहीं हो सकते? जितनी बुरी तरह ये प्रेसिडेंट पिटा है, जितनी बुरी तरह इस बंदे की रेपुटेशन खराब हुई है, तो कोई चांस ही नहीं है इनकी फैमिली का दोबारा आने का। ट्रंप फैमिली ये सिर्फ बिजनेस की तरफ ही रहेंगे, इन्होंने बड़ा पैसा बनाया है। इसके बाद की सूरत हाल, ट्रंप तो ये सोच रहा था कि मैं इक़्तिदार को 30वीं दफा तक ले जाऊंगा कानून बदल के, ऐसा नहीं हो रहा।